हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ, ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में C और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती है? सो रिएक्शंस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर पढ़ा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड ब्रेक होगा उससे कौन सी रिएक्शन शो करेगी। आज हम पढ़ेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यानी कार्बन और हाइड्रोक्सिल अल्कोहल में यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा, ब्रेक होगा। ठीक है, इस क्लीवेज के लिए कौन सी रिएक्शंस हो सकती है? तो सबसे पहले यहाँ पर तीन रिएक्शंस हमने लिखी हैं। एक है रिएक्शंस विद HX यानी हैलो एसिड, रिएक्शंस विद फास्फोरस हैलाइड एंड फास्फोरस ट्राइहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड, और थर्ड रिएक्शंस हम देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, वैसे ये दो रिएक्शंस हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ाई है हैलोजन डेरिवेटिव में। ठीक है, तो देखो किस तरीके से अब ये रिएक्शंस होगी। सबसे पहले देखो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल जो है ये आपको तीन तरीके से मिलेगा। एक तो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्शियरी अल्कोहल। ओके, तो इनकी जो रिएक्टिविटी होगी इसमें टर्शियरी अल्कोहल जो है ये मोर रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इसलिए रिएक्शन फास्ट जो होगी वो टर्शियरी अल्कोहल में होती है, उससे स्लो रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल में, और उसके बाद स्लो रिएक्शन, सबसे कम स्लो रिएक्शंस होती है प्राइमरी अल्कोहल में, क्योंकि उनका एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है, सो रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, इस तरीके से इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इसका रिएक्शंस हम करेंगे। सबसे पहले रिएक्शंस विद हैलो एसिड। ठीक है, तो रिएक्शन विद हैलो एसिड, रिएक्शन विद हैलो एसिड। अब हैलो एसिड क्या हो सकते हैं? यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो सकता है, या हाइड्रो आयोडिक एसिड होगा। ठीक है, अब इन हैलो एसिड में भी अगर रिएक्टिविटी देखते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एसिड, अगर इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो हाइड्रोआयोडिक एसिड जो होता है इट इज मोर रिएक्टिव देन HBr एंड मोर रिएक्टिव देन HCl। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ कौन होगा? हाइड्रोआयोडिक एसिड। और इसका रीजन होता है कि आयोडीन का जो साइज है वो हैलोजन से, बाकी अदर हैलोजेंस के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, जिससे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यानी बॉन्ड वो वीक होता है, तो ये बॉन्ड टूट सकता है और रिएक्शंस यहाँ पर फास्ट हो सकती है। तो रिएक्टिविटी हाइड्रोआयोडिक का यहाँ पर ज्यादा होगा, उससे कम HBr का, और उससे कम होगा HCl का। ठीक है, अब यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन हम इसके साथ कैसे करेंगे, यानी किस तरीके से रिएक्शन होगा? देखो सबसे कम जो आपको रिएक्टिव दिख रहा है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब भी आप अल्कोहल का रिएक्शंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे, यहां पर आपको कैटलिस्ट की जरूरत होगी। ठीक है, सो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड आपको एज अ कैटलिस्ट के तौर पे लेना पड़ेगा, तब यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अल्कोहल के साथ में रिएक्शंस होगा। ठीक है, अब किस तरीके से रिएक्शन होगा? यहां पर हम ब्रेकिंग किसके बीच पढ़ रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोक्सिल के बीच। तो हाइड्रोक्सिल यहां पर नेगेटिव और अल्किल यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और ये बॉन्ड यहां पर क्लीवेज यानी टूटेगा। उसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी बॉन्ड क्लीवेज होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन यहां पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अब करना क्या होता है? अपोजिट चार्जेस को हम जोड़ेंगे। यहां पर क्या होगा? अल्किल क्लोरीन से अटैच होकर क्या बनाएगा? अल्किल क्लोराइड, और प्लस HOH, इससे आप क्या बनाओगे? H2O। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अब ये जो अल्कोहल लिया, ये प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल ले सकते हो, सेकेंडरी का भी ले सकते हो, और टर्शियरी का भी ले सकते हो, बट रिएक्टिविटी टर्शियरी अल्कोहल की यहाँ पर ज्यादा रहेगी, फास्ट रिएक्शंस होगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप जब रिएक्शन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो कैटलिस्ट क्या होगा? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्टिविटी बाकी अदर हैलो एसिड से क्या है? कम है। ओके, इस तरीके से। अब ये हुआ HCl के लिए। यही रिएक्शंस अगर हम HBr के साथ करते हैं, ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराएंगे, तो यहाँ पर खासतौर से अगर टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा रहेगी। ठीक है, इस केस में कैटलिस्ट की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो जिसकी रिएक्टिविटी कम है, और हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी यहाँ पर जिसकी रिएक्टिविटी कम है, तो इस केस में आपको कैटलिस्ट के तौर पे सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर लेना होता है। ठीक है, तब जाके यहाँ पर आपको रिएक्शंस कैसे मिलेगा? यहाँ पे सिमिलरली जैसे ऊपर हमने रिएक्शंस किया उसी तरीके से अल्किल जो है यहाँ पर ब्रोमीन से अटैच होगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल से
कंपाउंड क्या बनेगा, अल्किल ब्रोमाइड प्लस क्या होगा, वाटर। समझ में आ रहा है? और ये रिएक्शंस को हमने ऑलरेडी इसके पहले एक्सप्लेन किया ही है। ओके, अब इसके बाद जो है थर्ड रिएक्शंस होगा अल्कोहल का। अगर हम रिएक्शंस कराते हैं HI से, ओके, हाइड्रोएडिक एसिड से, तो क्या करेंगे, जैसे यहां पर कैटलिस्ट यूज किया है, सिमिलरली यहां पर सोडियम आयोडाइड और प्लस H2SO4 के जगह हम यहां पर फास्फोरिक एसिड H3PO4 ये हम यूज करते हैं। इसलिए क्योंकि इसका अगर रिएक्शंस हम सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करें तो रिएक्शंस रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, और इसीलिए इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H3PO4 एसिड को यूज करते हैं। रिएक्शंस होके क्या मिलेगा आपको, अल्किल आयोडाइड प्लस वाटर। समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शंस हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिएक्शंस विद PX3 एंड PX5। ठीक है, रिएक्शन विद PX3 एंड PX5। अब फास्फोरस हैलाइड बनाने के लिए हम खास तौर से यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं रेड फास्फोरस। ठीक है, रेड फास्फोरस और प्लस हैलोजन, इनका मिक्सचर हम लेते हैं, तो इस मिक्सचर से आपको फास्फोरस ट्राइहैलाइड पेंटाहैलाइड इस तरीके से बनाया जा सकता है। हैलोजन की जगह आप क्लोरीन यूज करोगे तो PCl3 PCl5 बनेगा। ब्रोमीन अगर यूज करते हो तो PbR3 और PbR5 बनेगा। इसके लिए हम इस मिक्सचर को यूज करते हैं। ओके, अब इसका रिएक्शन जब हम अल्कोहल के साथ में करेंगे, अल्कोहल व्हेन रिएक्ट्स विद फास्फोरस, ठीक है, मान लेते हैं X की जगह हम Cl ले रहे हैं, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शंस करेंगे तो यहां पर क्या होगा, डेफिनेटली यहां पर अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी आपको RCl मिलेगा। लेकिन मैंने कहा था कि PCl3 के केस में आपको बैलेंसिंग करना होता है। क्लोरीन कितने यहां पर 3, इसको हम 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, 3 अल्किल दिखाई दे रहा है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाइड करना है। और बाकी जो बचा हुआ कंपाउंड क्या दिखता है, यहां पर फास्फोरस है, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, इससे फास्फोरस एसिड H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये है PCl3 का रिएक्शन। PCl5 के रिएक्शंस में अल्कोहल को अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहां पर भी रिएक्शंस बिल्कुल ऐसे ही होगा, अल्किल क्लोराइड, लेकिन यहां पर बैलेंसिंग नहीं करना है। ठीक है, अब आपके पास यहां पर क्या बचता है, देखो एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, एक फास्फोरस है और 4 क्लोरीन है। इनमें से हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शंस होके आपको क्या मिलेगा, HCl का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। अब यहां से हाइड्रोजन गया, 4 क्लोरीन के जगह कितने, 3 क्लोरीन है, और इससे आपने देखा होगा कि हम इससे क्या कंपाउंड बनाते थे, POCl3। ओके, दैट इज द फास्फोरिल क्लोराइड। तो यहां पर फास्फोरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये जो रिएक्शंस है, दिस इज द रिएक्शंस विद फास्फोरस हैलाइड। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस हैलाइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑन अल्कोहल। थर्ड रिएक्शन जो है, ठीक है, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन का मतलब होगा वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पे रिमूव होगा, और इसके लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत होगी। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करने के लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स को यूज करेंगे। अब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या हो सकता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज कर सकते हो, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप यहां पर H3PO4 फास्फोरिक एसिड को भी यूज कर सकते हो, या फिर एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना को भी यूज कर सकते हो, Al2O3। अगर हम वेपर्स, अल्कोहल की वेपर्स हीटेड एल्यूमिना से पास करते हैं तो यहां पर आपको डिहाइड्रेशन होते हुए दिखाई देगा। ओके, अब डिहाइड्रेशन जब होता है अल्कोहल का तो ये कन्वर्ट किस में होता है, इट कन्वर्ट इनटू द करस्पॉन्डिंग अल्कीन। यहां पर आपको अल्कीन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अब अल्कोहल की रिएक्टिविटी जबकि यहां पर डिफरेंट है, टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव है प्रायर सेकेंडरी से, सेकेंडरी रिएक्टिव है प्राइमरी से, इसलिए ये रिएक्शंस करते वक्त हमें थोड़ा कंडीशंस यहां पर चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, तो होगा क्या, यहां पर एक्चुअली अल्कीन जब फॉर्म हो रहा है तो यहां पर बीटा एलिमिनेशन होता है। ध्यान में रखना, ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है इसमें खास तौर से क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन। अब वो किस तरीके से होगा, देखो यहां पर बीटा एलिमिनेशन किस तरह से होता है। प्राइमरी अल्कोहल जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2OH, ये है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। ओके, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। ओके, लेकिन कितना यूज करना है, 75%। यहां ज्यादा लगेगा क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या है, कम है, और टेंपरेचर रखना होता है करीबन 413 केल्विन।
तो इस टेम्परेचर पे और 75% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शंस करवाते हैं तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रेशन कैसे होगा, यहाँ पर अल्फा कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है और बीटा कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन, ये दोनों यहाँ पर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा। रिजल्ट क्या बचा यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक हाइड्रोजन यहां से कम होगा तो कार्बन कार्बन के साथ, ठीक है, वैलेंसी मैच करने के लिए यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, इथीन। ओके, तो यानी यहाँ पर इथेनॉल का कन्वर्शन यानी अल्कोहल का कन्वर्शन किस में हुआ, अल्किन में। समझ में आ रहा है, कुछ इस तरह से रिएक्शंस होता है। ध्यान दो, CH3 CH2 OH, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर होती है। जब हम इसको एसिड के प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या देगा, यहाँ पर H+, ये जाके ऑक्सीजन से अटैच होगा। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 CH2 OH, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होकर यहाँ पर लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर लेके बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन पर इस वक्त क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और जिससे यहां से वाटर मॉलिक्यूल तो रिमूव होगा लेकिन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर CH3 CH2 और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहां से क्या रिमूव होगा, वाटर। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है तो क्या होता है, इसके साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन यहां से क्या होता है, रिमूव होता है एज H+ फॉर्म में, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां इन्वॉल्व होती है और उससे डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। मतलब इसका रिजल्ट किस में दिखाई देगा आपको, CH2, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां यूज हुई तो सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड बनेगा और प्लस आपको H+ आयन यहां से रिमूव होते हुए दिखाई देगा, जो कि ऑलरेडी सॉल्यूशन में तो है। ओके, तो इस तरीके से अल्कोहल का अगर हम 75% सल्फ्यूरिक एसिड से 413 केल्विन पर रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना कि यहाँ पर अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल और बीटा कार्बन से आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन लेना है। ओके, तो ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल के। अब सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3OH, इसको आप बोल सकते हो आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेन-टू-ओएल। इसका रिएक्शंस अगर हम कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से तो यहां उसका परसेंटेज कम लगेगा क्योंकि प्राइमरी से थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो लगेगा लेकिन उसका परसेंटेज कम होगा, यानी 60% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हो जाएगा। टेंपरेचर भी यहां पर कम लगता है, नियरली अबाउट 373 केल्विन। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन कैसे होगा, यहां पर ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। तो यहां अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं CH2 और ये है हाइड्रोजन, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, बाकी बचा हुआ कंपाउंड क्या रहेगा अपने पास, CH3CH। ओके, और ये जब यहां से रिमूव होगा तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड की जगह यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2, और ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, यहां से CH3 से जो एक हाइड्रोजन निकलता है वो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देता है जहां पर कार्बन उसको यूज करके सिंगल का डबल बॉन्ड में कन्वर्शन करेगा। उसी तरीके से ये यहां से H+ निकलेगा, वाटर OH के साथ में वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां यूज होगी, ऑक्सीजन यहां से इस इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलेगा उस तरीके से। तो ये हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सिंपल से ध्यान में रखो कि अल्फा कार्बन से हमें हाइड्रोक्सिल और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। तो ये हुआ सेकेंडरी अल्कोहल। अब ऐसा ही एग्जांपल सेकेंडरी का देखो, हम इस तरीके से लिखते हैं CH3 CHOH CH2 CH3, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है लेकिन इसका नेम क्या होगा, ब्यूटेन-2-OL। अब ये एग्जांपल क्यों लिया, यहां पर सेटजेन रूल अप्लाई होता है। किस तरीके से, इसका फिर से हम क्या करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल है तो 60% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, टेंपरेचर कितना रखेंगे, 373 केल्विन। अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल और बीटा कार्बन से यहां होगा हाइड्रोजन, लेकिन इसमें देखो ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। तो यहां पर प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, यहां पर प्रोडक्ट मिलेंगे 2 टाइप्स के, और उसमें से
मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? अकॉर्डिंग टू सेट रूल मेजर प्रोडक्ट वो होगा जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन अगर मोर नंबर ऑफ अल्किन से अटैच है तो वो कंपाउंड अपने लिए मेजर प्रोडक्ट होगा। अब जैसे कि यहां से अगर एक हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन से अगर हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोक्सिल अगर वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहा है, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं, देखो ये हाइड्रोजन साइड वाइज लिखा, इसका भी हाइड्रोजन अपन साइड वाइज लिख लेते हैं CH2H। तो हो सकता है कि पहले केस में यहां से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल वाटर मॉलिक्यूल बनाए, तो फिर बचा हुआ कंपाउंड क्या रहेगा? CH3, ओके, देन CH सिंगल बॉन्ड की जगह यहां डबल बॉन्ड होगा, CH और CH3। समझ में आ रहा है? ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट यहां पर क्या हो सकता है? अगर अब इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल अगर ये यहां पर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में आपको सेकंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहां से CH2, ओके, देन CH2 है, एक हाइड्रोजन कम हुआ है तो यहां पर सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड होगा, CH एंड देन CH2 CH3, ओके, इस तरीके से होगा। ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है। इसका नेम क्या होगा? ब्यूट। 4 कार्बन है ब्यूट, सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो ब्यूट 2ENE। और इसका नेम क्या होगा? 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है ENE, फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो ब्यूट 1ENE। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन इसमें ये प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट रूल, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास आपको 2 अल्किल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां डबल बॉन्डेड कार्बन के पास इस तरफ अल्किल है, इस तरफ तो नहीं है, इस तरफ तो सिर्फ हाइड्रोजन है। तो जहां डबल बॉन्डेड कार्बन्स के पास अगर मोर नंबर ऑफ अल्किल हो तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? मेजर। इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये हमारे लिए माइनर प्रोडक्ट हुआ अकॉर्डिंग टू सेट रूल, ठीक है। तो ये हुआ सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। अब टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगा? टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल में कार्बन टर्शियरी पोजीशंस पे रहेगा, जैसे कि ले लेते हैं CH3 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 OH, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसका भी रिएक्शंस करवाएंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस केस में तो और भी कम लगेगा क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी तो प्राइमरी और सेकेंडरी से भी ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर 60% सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होगा और टेम्परेचर इससे भी कम लगेगा, दैट इज 363 केल्विन पे रिएक्शंस हो जाएगी। अब ये है अल्फा कार्बन, यहां पर ये भी बीटा होता है और ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो तीनों बिल्कुल सिमेट्री दिख रहे हैं, इसलिए आपको प्रोडक्ट तो कोई एक ही मिलेगा। मतलब यहां से हाइड्रोजन निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, तो यहां पर क्या होगा कि अल्फा कार्बन और उसके साथ जो बीटा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। अब इसमें मैं एक ले लेता हूं कोई भी, ठीक है, मान लेते हैं कि ये अपना बीटा कार्बन है, तो इस बीटा कार्बन से क्या निकालना है आपको? हाइड्रोजन, इसलिए CH3 को मैं CH2 लिख दूं। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो बचेगा क्या यहाँ पर? CH3 और यहां पर सिंगल बॉन्ड की जगह क्या होगा? डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या मिलेगा आपको? वाटर, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें भी वाटर का फॉर्मेशन होगा, इसमें भी वाटर का फॉर्मेशन होगा क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, और यहाँ पर वाटर का रिमूव होगा हर इसमें। तो ये जो अल्कीन बना, ओके, यहां पर भी आपको अल्कीन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये अल्कीन क्या बनेगा? यहां पर आप इसको आइसोब्यूटिलीन भी कह सकते हो, या फिर आयुपैक नेम लिखते वक्त आप नंबरिंग करोगे 1 2 3, फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 3, तो प्रॉप डबल बॉन्ड की वजह से ENE, और चेन के बाहर ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, उसका नेम पहले लिखेंगे, दैट इज मिथाइल। पोजीशन क्या होगी? डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ये फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, यहां से नंबरिंग कर रहे तो ओके, तो ये होगा prop 1 ENE और मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पर अटैच है, तो यहां पर होगा 2 मिथाइल prop 1 ENE, या फिर आप इसको लिख सकते हो आइसोब्यूटिलीन, ठीक है, कॉमन नेम में आइसोब्यूटिलीन भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से यहां पर अल्कीन का फॉर्मेशन होता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, लेकिन रिएक्टिविटी अल्कोहल की डिफरेंट होने की वजह से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का हमें परसेंटेज को डिफरेंट लग रहा है और टेम्परेचर भी। सबसे ज्यादा परसेंटेज और टेम्परेचर लगेगा आपको प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल की अगर रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पर 75% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लगा, टेम्परेचर भी आपको ज्यादा लगेगा। बट जैसे सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर कम हो जाएगा, टर्शियरी में और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉरी, यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल में सिर्फ 20% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगी, गलती से 60 लिख दिया मैंने, सेकेंडरी में 60 लगेगा, टर्शियरी अल्कोहल में यहाँ पर सिर्फ 20% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? सबसे कम परसेंटेज यहाँ पर
लगेगा। तो ये इस तरीके से 3 रिएक्शंस है जिसमें हम देखते हैं कि अल्कोहल में कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच जो बॉन्ड क्लीवेज होता है उससे कौन कौन सी रिएक्शंस होती है और क्या हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो, थैंक यू।